आज हम 13वां काव्य कदम मिलाकर चलना होगा के बारे में पढ़ेंगे। इसके कवि अटल बिहारी वाजपेयी हैं। इनका जन्म 1926 में लिखा है और पिछले 16 अगस्त 2018 में इनकी मृत्यु हुई। वाजपेयी एक महान व्यक्ति थे। हमारे भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एक कुशल वक्ता, श्रेष्ठ पत्रकार, एक महान कवि, एक महान नेता के रूप में वो सम्मानित थे। हमारे देश को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उन्होंने अथाक प्रयत्न किए हैं। देश से उन्हें गहरा प्रेम है। उनकी प्रबल इच्छा थी कि देश उन्नति करे, हमारे देश के लोग आगे बढ़े, भले ही इसके लिए कितने ही बलिदान क्यों न देने पड़े। व्यक्ति को अपने इच्छाओं को, अपने सपनों को महत्व न देकर अपने देश के विकास के लिए सोचना चाहिए, ऐसा वह मानते थे। भारत में अनेक भिन्नताएं हैं, अनेक राजनैतिक दल है, सबके अपने अपने विचार है। लेकिन कवि मानते हैं कि यदि उन्नति करनी है, देश का विकास करना है, तो हमें यह भिन्नता भूलनी पड़ेगी। सबको एक होकर देश के बारे में सोचना होगा। और जब तक हम एक होकर नहीं सोचेंगे, हमारे अंदर एकता की भावना नहीं आएगी, तब तक हम भारत का विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस काव्य में कवि ने हम सभी देशवासियों को कदम मिलाकर चलने की बात बताई है। आइए विद्यार्थी मित्रों, हम इस कविता को विस्तार से पढ़ते हैं और बहुत ही सुंदर कविता है, इसको समझते हैं। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने से रास्ते में भले ही कितनी ही बाधाएं आ जाए, कितनी ही समस्याएं आ जाए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए, पांवों के नीचे अंगारे, उस मार्ग पर चलते चलते हमारे पांवों के नीचे अंगारे ही क्यों न बिछे हो, यानी कि रास्ते में कितनी ही मुसीबतें क्यों न हो, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, सिर पर आग की ज्वालाएं क्यों न बरस रही हो, चाहे कितनी ही तेज धूप हो, चाहे कितनी ही समस्याएं हो, कितनी ही मुसीबतें हो, फिर भी निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। हमें अपने ही हाथों में खुशी को आग लगाकर जलना होगा। मतलब हमें समस्या से लड़ना है, आग लगाकर जलना होगा। ये मुहावरा भी आता है, स्वयं नष्ट होकर हमें आगे बढ़ना है, कदम मिलाकर चलना होगा। हमें सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम भारत देश की प्रगति कर सकते हैं। एक होकर हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि देश के विकास के लिए रास्ते में चाहे कितनी ही समस्याएं आए, कितनी ही मुसीबतें आए, हमारे पांवों के नीचे अंगारे हों, सिर पर मुसीबतों की ज्वालाएं हों, फिर भी हमें अपने आप को स्वयं नष्ट करने के बाद आगे बढ़ना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि हमें हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना पड़ेगा, चाहे वह खुशी का माहौल हो या
कष्ट झेलने का माहौल हो। कितने ही तूफान क्यों ना आ जाए, हमें अपनी जान निछावर कर देने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमें उद्यानों में यानी बाग बगीचों में या वीरानों में यानी उज्जड़ जगह में कोई हमारा अपमान करे, कोई हमारा सम्मान करे, फिर भी उन्नत मस्तक, फिर भी हमें अपना मस्तक ऊंचा रखना है, उभरा सीना। हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। पीड़ाओं में पलना होगा, पीड़ाओं में पलना, दुख सहन करना। हमें ये सारे दुख सहन करने होंगे, तभी हम कदम मिलाकर चलना होगा, तभी हम देश का विकास कर पाएंगे। देखिए फिर से क्या कहते हैं कवि, कवि हमें हर स्थिति में अपने आप को ढालने को कहते हैं। वह कहते हैं कि चाहे हंसी खुशी का माहौल हो या कष्ट झेलने का यानी गम का माहौल हो, चाहे तूफान आ जाए या जान निछावर कर देने की स्थिति उत्पन्न हो, कोई हमारा अपमान करे उसको भी सहन करना है, या सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हो, कैसी भी स्थिति हो, हर हाल में हमें साहस और बहादुरी के साथ उसका सामना करना चाहिए। हमें कितने ही कष्ट क्यों न पड़े, उसको झेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर कदम बढ़ाना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि हमारा मार्ग उजालों से भरा हो या हमारे सामने अंधकार हो, कोई भी विपत्ति परिस्थिति हो, विपत्ति हो, कितनी ही मुसीबत हो, कल कहार में, बीच धार में। कहार किनारा, अगर किनारे पे हो या बीच में मझधार में फंसे हो, घोर घृणा में, पूत प्यार में, चाहे कोई हमसे घृणा करे या फिर कोई हमसे बेटे की तरह प्यार करे, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में। 2 पल के लिए जीत का सुख भी मिल सकता है और लंबी हार भी मिल सकती है। जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा। हमें इन सब की परवाह न करके अपने अरमानों की बलि देनी होगी, अपने सपनों की बलिदान देना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। हमें एक साथ मिलकर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। देखिए कवि यहाँ क्या कहते हैं कि हमारा मार्ग उजालों से भरा हो अथवा हमारे सामने कितना ही अंधकार हो, कितने ही विपत्तियों के पहाड़ हो, चाहे सामान्य स्थिति हो, हम किनारे पे हो या मझधार में हो, इसका मतलब क्या है कि या तो हमारे सामान्य स्थिति हो या हम मुसीबत में घिरे हो। कोई हमसे घृणा करे, नफरत करे या कोई हमसे प्यार करे, चाहे हमें थोड़ी देर के लिए जीत मिले या लंबी हार मिले, फिर भी हमें अपने परवाह न करते हुए अपने सपनों को बलिदान देकर कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। तभी हम अपने देश का विकास कर पाएंगे, हम भारतवासी उन्नति कर पाएंगे। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतियत, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमस्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख, सामने, अगर हमारे सामने उद्देश्य है, ध्येय है, तो हमें किसकी राह देखनी है? उस ध्येय पर हमें आगे बढ़ना है, अपने रास्ते पर चलना है। प्रगति चिरंतन कैसा इतियत, हमारी प्रगति में आरंभ और समाप्ति नहीं होनी चाहिए। हमेशा शुरुआत के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। सुस्मित हर्षित कैसा श्रमस्लथ, सदा ही हमें सुस्मित प्रसन्न रहना चाहिए। श्रमस्लथ
थके हुए नहीं होने चाहिए। हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए और अपने चेहरे पर श्रम के, थकान के नाम और निशान नहीं लाने चाहिए। असफल सफल समान मनोरथ। हमारे लिए असफलता और सफलता दोनों समान होनी चाहिए। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा। हमें अपना सब कुछ देना चाहिए और बदले में कुछ नहीं मांगना चाहिए। पावस बनकर ढलना होगा। पावस बादल, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की तरह हमें सब कुछ निछावर करते रहना होगा। बादल हमेशा पानी निछावर करता है, धरती की प्यास बुझाता है, बदले में कुछ भी नहीं मांगता। कवि हमें यहाँ यही बात समझा रहे हैं कि हमें अपना सब कुछ दे देना चाहिए, बदले में कुछ नहीं मांगना चाहिए। हमें वर्षा की तरह बनना पड़ेगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हम सभी भारतवासियों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम भारत का विकास कर पाएंगे, उन्नति कर पाएंगे। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि कुछ कांटों से सज्जित जीवन, हमें कांटों से सजा हुआ जीवन जीना पड़ेगा। प्रखर प्यार से वंचित यौवन, प्यार से हमें वंचित रहना पड़ेगा। नीरवता से मुखरित मधुबन, हमें अपना सब कुछ त्यागने के बाद भी हमेशा हंसते हुए रहना है। परहित अर्पित अपना तन मन, हमें अपना तन और मन दूसरों की भलाई के लिए निछावर कर देना है। जीवन को शत शत आहुति में, हमें अपने जीवन को निछावर करना है, जलना होगा, गलना होगा। अपने जीवन को जलाना भी पड़ेगा, गलाना भी पड़ेगा। मतलब कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों न हो, हमें उसमें अडिग रहना पड़ेगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसके लिए हमें भले ही कितना ही जलना पड़े, गलना पड़े, त्याग देना पड़े, हमें एक साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि हमें कांटों से भरा जीवन जीना होगा। जीवन में आने वाले दुखों की परवाह नहीं करनी है हमें प्यार और स्नेह से रहित जीवन भी जीना पड़ेगा। प्यार ना भी मिले किसी का, लेकिन हमें शिकायत नहीं करनी पड़ेगी और हमें और आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा। हमें अपना तन मन दूसरों की भलाई के लिए कुर्बान कर देना होगा। हमें एक साथ कदम मिलाकर चलना होगा। इसके लिए हमें अपना जीवन ही क्यों न त्यागना पड़े। यहाँ कवि हमें देश की प्रगति के लिए निरंतर प्रयास करते रहने की बात बता रहे हैं। शब्दार्थ इसके देख लेना। मुहावरे भी दो आए हैं, आग लगाकर गलना, स्वयं नष्ट होना, पीड़ाओं में पड़ना, दुख सहकर बड़ा होना। विकल्प है, कवि किसमें पलने की बात करता है? पीड़ाओं में। सब कुछ न्योछावर करके कुछ न मांगना कैसा गुण है? पावस। हमें दूसरों के लिए क्या अर्पण करना होगा? तन मन। कवि ने मनोरथों को कैसा मानने के लिए कहा है? समान। एक एक वाक्य में उत्तर। प्रलय की घोर घटाओं का क्या अर्थ है? प्रलय की घोर घटा यानी ऐसा भयंकर वातावरण जिसमें आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए। दूसरा, हमें पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए क्या करना होगा? तो हमें साहस और बहादुरी के साथ जीने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्षणिक जीत या दीर्घहार से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि क्या कहते हैं कि हमें मामूली सी जीत के लिए बहुत खुश नहीं होना चाहिए और न लंबे समय तक हारने पर अपनी धीरज छोड़नी चाहिए। यात्री का ध्येय क्या है? यात्री का ध्येय अपना सब कुछ न्योछावर करने की भावना से आगे बढ़ते रहना उसका ध्येय है। और अंतिम है, परोपकार के लिए हमें जीवन को कहाँ गलाना और जलाना होगा। तो परोपकार के लिए हमें जीवन को
वहाँ गलाना और जलाना होगा जहाँ जीवन की सैकड़ों आहुतियाँ दी जाती रहो। विद्यार्थी मित्रों, उसके बाद 2-3 वाक्यों में है, फिर सविस्तार ध्यान से पढ़ लेना एक बार काव्य, उसका भावार्थ समझ लेना और प्रश्नोत्तर स्वाध्याय में लिख लेना। थैंक यू।